आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इग्नू के असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं, ऑनलाइन करने हैं, ऑफलाइन करने हैं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न है कि कोरोना सिनेरियोज़ में असाइनमेंट्स कैसे सबमिट होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इग्नू ने अपनी असाइनमेंट सबमिशन की डेट एक्सटेंड कर दी है। टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन दिसंबर 2021 वालों के लिए लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है 30 अप्रैल तक। एंड जिनका टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन जून 2022 का है, उनके लिए असाइनमेंट की डेट सबमिशन एक्सटेंड हो गया 15 मई 2022 तक। गाइस, हमें थोड़ा और टाइम मिल गया असाइनमेंट पे वर्क करने का। एंड ऑल्सो आज हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेरी है कि हमें जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है BLI 224 एंड BLI 229 के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें रिज्यूम क्रिएट करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, वेंडर क्रिएट करने हैं को हमें इंस्टॉल करना है GSDL सॉफ्टवेयर एंड ऑल दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये हमें असाइनमेंट में कैसे सबमिट करने हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या प्रोसीजर रहने वाला है इन क्वेश्चंस के सबमिशन का। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमें असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं। वैसे तो इंडिया में इग्नू के जितने भी सेंटर्स हैं मोस्टली वो गूगल फॉर्म और ईमेल लिंक प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें आपको अपने असाइनमेंट स्कैन करके PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। बट स्टिल देयर आर सम स्टडी सेंटर या कुछ रीजनल सेंटर ऐसे हैं जहाँ हार्ड कॉपी भी सबमिट हो रही है। हम आज दिल्ली के रीजनल सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ दिल्ली का भी सिनेरियो मोस्टली यही चल रहा है कि उन लोगों ने गूगल लिंक्स प्रोवाइड करवाए हैं या ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई है। आप अपनी पर्टिकुलर रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका सबमिशन प्रोसीजर क्या चल रहा है। हम आज डिस्कस करेंगे इग्नू के 3 रीजनल सेंटर्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट रीजनल सेंटर 1 ऑफ दिल्ली। यहाँ गाइडलाइंस हैं फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट RC दिल्ली 1 टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन दिसंबर 2021 वालों के लिए। ठीक है, हम यहाँ क्लिक करेंगे गाइडलाइंस पे। लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे पास असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस ओपन होती हैं रीजनल सेंटर 1 की, जिसमें लिखा है प्लीज़ सबमिट योर असाइनमेंट ओनली एट वन प्लेस, लिंक इट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लोकेशन है मथुरा रोड की, जिसका एड्रेस दिया है और उसमें लिखा है मोड ऑफ असाइनमेंट सबमिशन। दैट मीन्स कि एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, हमें इस लिंक पे क्लिक करके अपने असाइनमेंट इस पर्टिकुलर लिंक पे अपलोड करने हैं। ये लिंक इस वाले स्टडी सेंटर का है। दूसरे स्टडी सेंटर्स के लिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। ये चाणक्यपुरी का एक स्टडी सेंटर है। यहाँ लिखा है कि सबमिट करें अपना सबमिट ऑफलाइन या हार्ड कॉपी एट स्टडी सेंटर ऑन संडे 10 AM to 2 PM। दैट मीन्स यहाँ ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहे, ऑफलाइन सबमिट हो रहे हैं। अगर आप रीजनल सेंटर 1 से हैं तो आप अपने स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपका असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट हो रहे हैं कि ऑफलाइन सबमिट हो रहे हैं। काफ़ी स्टडी सेंटर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। इवन आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कोर्स वाइज भी लिंक प्रोवाइड कर रखा है कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स के स्टूडेंट इस लिंक पे जाके अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट रीजनल सेंटर 2 के बारे में। मैं रीजनल सेंटर 2 की वेबसाइट पे हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है इंदिरा गांधी रीजनल सेंटर 2 असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस। क्लिक हेयर फॉर गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे। गाइडलाइंस में लिखा है कि कोरोना क्राइसिस की वजह से स्टूडेंट्स को परमिशन दी है कि आप अपने हैंड रिटन असाइनमेंट्स भी सबमिट कर सकते हैं एंड सॉफ्ट कॉपी भी कर सकते हैं 15 अप्रैल तक। इसमें लिखा है कि असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन होने चाहिए और स्कैन प्रॉपर्ली होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये मेंशन कर रहा है कि आपका असाइनमेंट का जो फर्स्ट पेज है उस पर आपकी डिटेल्स होनी चाहिए, लाइक एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, योर नेम, योर कोर्स कोड एंड ऑल योर रिलेटेड थिंग्स। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि आपको साइन करने हैं हर एक असाइनमेंट के पेज पे। आपको असाइनमेंट जो स्कैन्स करने हैं वो मोबाइल और कैन स्कैन से करने हैं अलग अलग सेपरेटली।
5th पॉइंट में बताया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 5 क्वेश्चंस हैं एक असाइनमेंट के, वो आपको अलग अलग अपलोड नहीं करने, उनका आपको एक ही PDF फाइल बनानी है, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू अपलोड करने के लिए। और अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स कर रहे हैं इग्नू से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप BLIS कर रहे हैं एंड आप BA भी कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए अलग अलग असाइनमेंट अपलोड करने हैं। आपको एक ही ईमेल आईडी में दोनों असाइनमेंट्स अटैच नहीं करने हैं। और आपका फ़ाइल जो आप सेव कर रहे हैं PDF फाइल, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर हो और आपका जो कोर्स का नाम है वो मेंशन हो। एंड लास्ट पॉइंट मेंशन करा है कि अगर आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है स्टडी सेंटर पे तो प्लीज़ इग्नोर। सो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर RC2 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक और लिंक दिया है RC2 की वेबसाइट पे, जिसमें लिखा है इंस्ट्रक्शन एंड लिंक फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स। इसमें मेंशन करा है कि आपको असाइनमेंट कहाँ अपलोड करने हैं या कहाँ सबमिट करने हैं। जैसे कि हमने रीजनल सेंटर 1 की वेबसाइट पे देखा था कि हमें मोड दिया गया था सबमिशन के लिए, सिमिलरली यहाँ भी पर्टिकुलर स्टडी सेंटर के लिए पर्टिकुलर मोड है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, मेल आईडी प्रोवाइड की गई है, इवन दोनों मोड भी हैं, ऑफलाइन के भी हैं और ऑनलाइन के लिए हैं। तो आप अपना पर्टिकुलर स्टडी सेंटर चेक कर सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे रीजनल सेंटर 3 की वेबसाइट पे इग्नू की। दिल्ली 3 का रीजनल सेंटर में गाइडलाइंस रीजनल 2 और 1 से ज़्यादा हैं। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट अपना हैंड रिटन स्कैन असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मेंशन किया गया है कि आप नोट कीजिए कि आपको असाइनमेंट अपने रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की ईमेल आईडी पे नहीं करने, ठीक है। और आपको मल्टीपल टाइम्स भी अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करने, एक ही बार ही करने हैं। और PDF फाइल हैविंग एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस, और वो PDF फाइल अटैच नहीं करनी जिसमें रेस्ट्रिक्शंस लगी हों। कई बार हम लोग ऐसे PDF फाइल क्रिएट कर देते हैं जिसमें पासवर्ड हम लोग लगा देते हैं, या फिर वो फाइल बहुत ज़्यादा ही MB की या हैवी फाइल होती हैं जो कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स पे नहीं ओपन हो पाती। सो आपको ध्यान देना है जब आप PDF क्रिएट कर रहे हो कि जितना सिंपल आप अपना PDF रखेंगे उतना जल्दी और इजीली वो अपलोड होएगा, ठीक है। और अगर आपने सबमिट कर दिया है असाइनमेंट सॉफ्ट कॉपी में, तो आपको हार्ड कॉपी में सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देयर माइट बी डिले इन डिक्लेरेशन ऑफ असाइनमेंट रिजल्ट इन केस इफ़ द अबव 3 इंस्ट्रक्शन आर नॉट फॉलोड। अगर आपने ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करें तो आपके असाइनमेंट्स के रिजल्ट में डिले हो सकता है। सो रीजनल 3 वालों के लिए काफ़ी इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपको आपका रिसिप्ट नहीं मिला असाइनमेंट सबमिशन का, अगर आपने ऑनलाइन करा है, जो सेंड रिपोर्ट आपकी होगी सबमिशन की, उसी को एज अ असाइनमेंट सबमिशन रिसिप्ट कंसीडर कर लिया जाएगा। सो रीजनल सेंटर 3 की गाइडलाइंस आगे और देखते हैं। सबसे पहले लिखा है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन। सो इट लुक्स डिफरेंट दैन बिफोर रीजनल सेंटर वेबसाइट्स। इनमें इन्होंने पर्टिकुलर एक्सप्लेन करा है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। वैसे तो सेम ही चीज़ें हैं कि असाइनमेंट सबमिट करना है अपने पर्टिकुलर वेबसाइट पे। आप यहाँ देख सकते हैं कि 5th पॉइंट पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि आपके फर्स्ट पेज पे क्या क्या होना चाहिए। एनरोलमेंट नंबर, नेम, प्रोग्राम, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर, कॉन्टैक्ट नंबर एंड और भी गाइडलाइंस हैं। बेसिक गाइडलाइंस हैं, आप इसे रीड करेंगे समझ जाएंगे। नेक्स्ट लिंक देखते हैं कि स्टडी सेंटर की लिस्ट दी गई है फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट। एज यू कैन सी सेम लाइक रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे हमें मिला था, यहाँ भी यही है कि पर्टिकुलर स्टडी सेंटर के लिए पर्टिकुलर गाइडलाइंस दी हैं सबमिशंस के लिए। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कुछ बेसिक क्वेश्चंस का खुद ही आंसर कर रखा है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप इस पेज पे आके कंसीडर कर सकते हैं। एंड लास्ट फॉर असाइनमेंट क्वेश्चंस, अगर आपने अभी तक असाइनमेंट क्वेश्चन डाउनलोड नहीं करे हैं तो यहाँ ये लिंक भी प्रोवाइड है कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, अपने पर्टिकुलर कोर्स का असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए। सो हमने तीनों रीजनल सेंटर्स की असाइनमेंट्स गाइडलाइन देख ली। अब हम आगे बात करते हैं BLI 224 एंड BLI 229 असाइनमेंट्स की।
इन प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स में कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को, बिकॉज कोरोना से पहले कुछ स्टडी सेंटर्स में इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल होता था। आपको स्टडी सेंटर जाना होता था और प्रैक्टिकल टीचर्स को करके दिखाना होता था इन क्वेश्चंस का। आपको इसके लिए हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट सबमिट नहीं करने होते थे। बट कोरोना के बाद से स्टूडेंट्स को खुद ही क्रिएट करके इनका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ क्रिएट करके सबमिट करना पड़ रहा है। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने स्टडी सेंटर से कंसल्ट कीजिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे सबमिट करना है, बिकॉज अभी भी स्टडी सेंटर्स के अलग अलग सिनेरियोज चल रहे हैं। कुछ डायरेक्ट कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल लेंगे इन 2 सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट क्वेश्चंस के, बट कहीं सिनेरियो ऐसा है कि आपको खुद ही इनका प्रैक्टिकल करके इनका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के बाकी असाइनमेंट्स के साथ ही अपलोड करने हैं। सो आई सजेस्ट प्लीज़ कंसल्ट योर स्टडी सेंटर्स फॉर BLI 224 and 229 practical assignment questions. Thank you for watching.